हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपके साथ आशीष सर और आज की वर्कशीट काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि यहाँ पर हम प्रैक्टिस करने वाले हैं MCQs की, जो कि आपको फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करने वाली है। वर्कशीट नंबर 44 है, हिंदी क्लास 10 और चैप्टर हमारा बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी यहाँ पर MCQs की सीरीज़ है आपके लिए। तो चलिए इनको समझते हुए करते हैं, यानी कि किस सवाल का कौन सा आंसर रहेगा। साथ ही अगर आपको कंप्लीट पूरा चैप्टर देखना है, समझना है, तो हमारे चैनल पर आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। साथ में इससे रिलेटेड आपको और भी MCQs मैंने बनाई है, तो आप जाके उससे देखें, अपनी प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और नई अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ और नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिए। चलिए तो MCQ की प्रैक्टिस करेंगे। और यहाँ पर क्या चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि 4 ऑप्शन है और मैं आपको आंसर बताऊँगा। उससे पहले आपको 5 से 10 सेकेंड मिलेंगे इसके आंसर को समझने के लिए। तो पूरा चैप्टर आप समझ चुके हैं। चलिए देखते हैं पहला सवाल आपके लिए, और ये थोड़ा सा ब्लर भी आपको दिखाई दे रहा है। तो चलिए देखते हैं कि बाल गोविंद भगत किसके पदों को गाया करते थे। रैदास के पदों को, नानक के पदों को, रहीम के या कबीर की। तो आपको 5 सेकेंड मिलेंगे, आपको इसी दौरान अपना आंसर देना है। 1 2 3 4 5। तो इसका आंसर है आपका कबीर, यानी कि कबीर के दोहे को गाया करते थे और उन्हीं के अकॉर्डिंग वो अनुसरण भी करते थे। दूसरा प्रश्न है, लेखक बाल गोविंद भगत के किस गुण पर मुग्ध थे। ऐसी कौन सी क्वालिटी थी बाल गोविंद भगत में जिस पर हमारे जो लेखक हैं वो बड़े मुग्ध थे। मुग्ध का मतलब होता है अट्रैक्ट हो जाना। उनके मधुर गान पर, उनके व्यवहार पर, उनकी वेशभूषा पर या उनकी रोपनी जो वो रोपाई करते थे। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 1 5। तो 5 आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो ये है उनके मधुर गान, जो बहुत मीठा गाते थे, उस पर वो मंत्रमुग्ध हो जाते थे, मुग्ध हो जाते थे। क्योंकि भाई देखो, मुग्ध का मतलब होता है मोहित होना, तो जब गाएंगी तभी तो मुग्ध हो पाएंगी, है ना। तो इसका जो, हालांकि आपको व्यवहार भी लग रहा होगा, वेशभूषा भी लग रहा होगा, ये भी उनके काफ़ी अट्रैक्टिव थे, बट मधुर गान उनका सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव था। अगला है, समूचा गांव खेतों में कब उतर पड़ा। पूरा गांव खेतों में कब उतर जाता है। पहला ऑप्शन है सावन में, आषाढ़ में, क्वार में या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा कौन सा मौसम था, वो कौन सा सीजन था जिसमें कि पूरा गांव जो है खेतों में उतर जाता था। 1 2 3 4 5। समूचा गांव खेतों में कब उतर पड़ा। तो इसका आंसर है आषाढ़ में। तो यहाँ पर जो चैप्टर है उसमें आया है कि आषाढ़ के दिन थे पूरा गांव खेतों में उतर पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है वो है कलेवा, चौथा है कि औरतें कलेवा लेकर कहाँ बैठती थी। खेत पर, घर पर, मेड़ पर या छत पर। तो इसका क्या आंसर हो सकता है। 5। तो 5 आपकी काउंटिंग कंप्लीट हो गई है। तो इसका आंसर आपका ग, यानी कि मेड़ पर। और मेड़ कहते हैं जो भी खेत होता है उसके खेत की बाउंड्री को मेड़ कहते हैं। 5वां सवाल है, बाल गोविंद भगत का व्यवसाय कैसा था। क्या काम करते थे बाल गोविंद भगत। खेती करते थे, दुकानदारी करते थे, पुस्तक विक्रेता थे या इनमें से कोई नहीं। तो ईमानदारी से आप मुझसे पहले अपने आंसर देंगे, तभी आप अपना 1 मार्क्स काउंट करेंगे। तो चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 5। तो आपका कंप्लीट हो गया है और इसका सही आंसर है खेती करते थे बाल गोविंद भगत और उनका कोई दूसरा व्यवसाय नहीं था। अगला सवाल है, धान की फसल उगाने का समय क्या है। जुलाई से अक्टूबर, नवंबर से फरवरी,
मार्च से जून या अप्रैल से मई धान की फसल उगाने का समय क्या है? तो आपका समय शुरू होता है अब। फाइव, तो जो धान है वो उसकी रोपनी वाले धान होते हैं ये, और इनका जो समय होता है ना, जब बारिश होती है, पानी खूब रहता है, तो इसका आपका है जुलाई से अक्टूबर के समय में धान उगाई होती है और उसके बाद धीरे धीरे ये तैयार होती है। अगला सवाल है, भगत जी भजन गाते समय क्या बजाया करते थे? ढोल, ढपली, गिटार या खंजड़ी? तो शुरू होता है टाइम आपका। 5, तो 5 आपके कंप्लीट हो गए, यानी कि इसका घा है वो खंजड़ी बजाया करते थे। ठीक है, अगला है 8वां सवाल कि संगीत के साथ कार्य करने का परिणाम होता है। अगर आप संगीत बजा रहे हैं यानी कि म्यूजिक चल रहा है, तो इसके साथ काम करने का क्या परिणाम होता है? आनंदपूर्ण अच्छा होता है, ध्यान भटकता है, गलतियां होती हैं या कोई नहीं? तो आपका समय शुरू होता है अब। फाइव, तो 5 कंप्लीट हो गए हैं और इसका आंसर है आपका क रहेगा, यानी कि आनंदपूर्ण और अच्छा हो जाता है। जब म्यूजिक चल रहा होता है ना, तो हम काम में हमारा और भी मन लगता है। हाँ, थोड़ा सा इंडिविजुअल डिफरेंस ज़रूर हो सकता है। कुछ कहेंगे कि भाई मेरा तो ध्यान भटकता है, कुछ कहेंगे गलतियाँ होती हैं, लेकिन वो अपवाद होते। मैक्सिमम लोगों को संगीत के साथ काम करने में मज़ा आता है। देखो आप, अगर हम म्यूजिक के साथ पढ़ें मज़ा आएगा ना, म्यूजिक के साथ चले तो मज़ा आएगा। म्यूजिक के साथ अगर एग्ज़ाम चल रहे हों तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान भटक सकता है, बट मैक्सिमम म्यूजिक के साथ काम अच्छा लगता है। अगला सवाल है आपके लिए, बाल गोविंद भगत के गीतों को सुनकर वहाँ के उपस्थित लोग क्या करते थे? उठकर चले जाते थे, झूम उठते थे, साथ में गाने लगते थे या इनमें से कोई नहीं? 1, 2, 5, तो इसका जो कंप्लीट सही आंसर है वो है झूम उठते थे। हालांकि आपको ग लग रहा होगा, साथ में गाने लगते थे, लेकिन साथ में गाते गाते वो ज़्यादा झूम उठते थे। तो जो सबसे ज़्यादा पावरफुल आंसर होता है ना, उसी को सही माना जाता है। तो इसका आंसर रहेगा झूम उठते थे। 10वां सवाल है, भगत जी अपने बेटे का खास ख्याल रखते थे क्योंकि? पहला है वह चालाक था, वह प्रतिभावान था, वह सुस्त और बोधा था या वह ईमानदार था? तो आपका समय शुरू होता है अब। फाइव, तो 5 काउंटिंग कंप्लीट हो गई है और इसका सही आंसर है ग, यानी कि वो सुस्त था और बोधा था। और भगत जी कहते थे कि सुस्त और बोधा है, उसे हमारी ज़्यादा ज़रूरत है। अगला सवाल है, भगत जी के बेटे के मरने के बाद भगत जी अपनी बहू की दूसरी शादी क्यों करवाना चाहते थे? भगत जी चाहते थे कि मेरी पतोहू की दूसरी शादी हो जाए, तो इसका क्या रीज़न था? तो चलिए यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन है, उसके सुखद भविष्य के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए, सबकी नज़र में अच्छा बनने के लिए या इनमें से कोई नहीं? तो आपका समय शुरू होता है 1, 2, 3, 4, 5। तो कंप्लीट आंसर, सही आंसर इसका उसके सुखद भविष्य के लिए। भगत जी चाहते थे कि ये मेरे साथ रहे, तो इसको मतलब ये मेरी सेवा करती रहेगी, इसका अपना फ्यूचर नहीं बन पाएगा क्योंकि अभी कम एज है और कम एज में विधवा होना बहुत बड़ी बात है। तो भगत जी चाहते थे इसके सुखद भविष्य इसका बने, तो इसका पहला आंसर कंप्लीट है। अगला 12वां है कि बेटे के मरने पर भगत जी क्या कर रहे थे? पहला है रो रहे थे, हंस रहे थे, गा रहे थे या इनमें से कोई नहीं? तो शुरू करें 1, 3, 4, 5। तो इसका कंप्लीट सही आंसर है, कंप्लीट नहीं सही आंसर है वो गा रहे थे, हंस नहीं रहे थे बल्कि वो गा रहे थे। और अगला है 13वां, पतोहू की ऐसे पुत्र की चिता को आग लगवाना बाल गोविंद भगत की किस मानसिकता का परिचायक है? पतोहू से ही उन्होंने चिता को आग दिलवाई बेटे के,
तो उनकी कौन सी सोच है इसमें? संसार से अलग आओ, यानी कि संसार से वो अलग ही रहना चाहते थे, परंपरा का पालन करते थे, ऐसा चला आ रहा था इसलिए वो भी कर रहे थे। नारियों के प्रति सम्मान था उनका, या वो मृत्यु से भय था? कई लोग मौत से डरते हैं तो चिता को आग नहीं देते। कौन सा ऑप्शन सही है? 5। तो इसका सही आंसर है नारियों के प्रति सम्मान, यानी कि रिस्पेक्ट करते थे और वो चाहते थे कि नारी को भी रिस्पेक्ट मिले, सम्मान मिले, उसे एक दर्जा मिले। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से बाल गोविंद भगत से संबंधित नहीं है? कौन सी चीज़ है जो बाल गोविंद भगत से संबंधित नहीं है? कनफटी टोपी, सूत का जनेऊ, रामानंदी चंदन या तुलसी की माला? तो ईमानदारी से आप अपने टोटलिंग करेंगे। 1 2 3 4 5। तो ये कनफटी टोपी भी वो पहनते थे, रामानंदी चंदन भी लगाते थे, तुलसी की माला भी पहनते थे। तो इसका आंसर रहेगा सूत का जनेऊ वो पहनते थे या नहीं पहनते थे, इसका कोई भी यहाँ पर जिक्र नहीं आया है। अगला सवाल है, बाल गोविंद भगत के अनुसार कैसे लोग निगरानी और मोहब्बत के हकदार होते हैं? बुद्धिमान लोग, खूबसूरत लोग, परिश्रमी लोग या शारीरिक तथा मानसिक रूप से शिथिल यानी कि जो कमज़ोर होते हैं उन्हें? 4 5। तो इसका सही आंसर है घ, यानी कि जो शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं, मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं। भगत जी का कहना था कि ऐसे लोगों को हमारी ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए ऐसे लोगों से और भी ज़्यादा प्यार, मोहब्बत, अपनापन उनके साथ दिखाना चाहिए। और अगला सवाल है 16वां, भगत की पुत्र वधू में क्या गुण था? वह सुंदर और सुशील थी, प्रबंधन में कुशल थी, घर की जिम्मेदारी संभालने वाली थी या सभी? 4 5। तो इसका कंप्लीट है सही आंसर है यहाँ का घ, यानी कि सुंदर सुशील भी थी, प्रबंधन में कुशल भी थी और घर की जिम्मेदारी संभालने वाली भी थी। तो घ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। और स्कॉलरशिप से रिलेटेड मैं कुछ आपसे इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करना चाहूँगा कि स्कॉलरशिप चल रही है बच्चों के लिए NSP पोर्टल, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर, तो आप ज़रूर उस फॉर्म को भर लीजिए। अगर आपने नहीं भरा है, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपनी डिटेल मुझे शेयर करें, मैं अपना नंबर आपको कमेंट में दे दूंगा। अगर आपको किसी को प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म भरने में, चाहे NSP पोर्टल हो चाहे ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल हो, तो आपकी हेल्प मैं कर सकता हूं। तो आप मुझे कमेंट में अपना बताएं कि हाँ आपका फॉर्म भरना है, तो मैं आपके लिए आपका फॉर्म फिल करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए अगला सवाल है, वह ग्रस्त थे लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। यहाँ पर जो साहब है उसका क्या मतलब है? साहब का मतलब गुरु, साहब का मतलब कबीर, साहब का मतलब मुखिया या ईश्वर? 4 5। तो साहब वो कबीर को मानते थे, तो साहब उनके लिए कौन है? कबीर दास जी हैं। और अगला सवाल है, लेखक ने लोही किसे कहा है? ये लोही क्या है? उड़ने वाले कपड़े को कहा है, तारों भरी रात को कहा है, प्रातःकाल की लालिमा को कहा है या चांद को कहा है? तो थोड़ा सा टफ सा सवाल है, ज़रूर चेक कीजिए। 1 2 5। तो इसका सही आंसर है ग, प्रातःकाल की सुबह की सूर्य की जो किरणें हैं, लालिमा है, उसे यहाँ पर लेखक ने लोही कहा है। तो ये हैं आपके पास कितने आपके बने 18 में से? ईमानदारी से बताना, कमेंट में लिखना कि आपके टोटल मार्क्स कितने आ रहे हैं। साथ ही आपको और भी प्रैक्टिस टेस्ट चाहिए तो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगी। तो चलिए दिखाता हूँ आपको। तो प्यारे बच्चों, जैसे आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, होम वीडियो जो प्लेलिस्ट। तो जैसे आप प्लेलिस्ट में क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर काफ़ी सारे प्लेलिस्ट हमारे चैनल की मिल जाएंगी। उसी में आपको यहाँ पर मिलेगा प्रैक्टिस टेस्ट। तो आप नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा 9-10 प्रैक्टिस टेस्ट सेट एंड हिंदी लेसन एंड ग्रामर टॉपिक। तो इस वाले प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, साथ में वाक्य भेद हैं, ग्रामर से रिलेटेड है,
रस से रिलेटेड है, वाक्य भेद है, तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएंगे। साथ ही आपको चैप्टर से रिलेटेड भी आपको यहाँ पर आते हैं, तो आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पर देखो सूर्य के पद आ गए हैं, उत्साह कविता है और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, यानी कि आपको सारे चैप्टर के यहाँ पर आपको MCQs मिलेंगे, उनकी प्रैक्टिस मिलेंगे। तो ये देखो बाल गोविंद भगत का भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसी वीडियो से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए, कितने बच्चों को हमारे इस प्लेलिस्ट के बारे में पता था, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। ये वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ और नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिए। तो नई वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।